तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम। और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि कतर की जेल में फंसे हमारे 9 सैनिक जिन्हें फांसी की सजा हो चुकी थी वो भारत लौट चुके हैं। और चमचों के सीने पर सांप लौट जाएंगे ये सुन के जो हमारे 9 सैनिकों ने भारत लौट के मोदी जी के बारे में कहा। खैर उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनो। काफी बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। Only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. सही में इन्हें देख के वो टाइम में याद आ गया जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी भारत लौट कर आए थे। दोस्तों यूं तो हमारे सैनिक ना लड़ने से डरते हैं ना मरने से, लेकिन आज जो हमारे सैनिक फांसी के फंदे से लौट के आ रहे हैं उसका क्रेडिट जाता है मोदी सरकार को। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये बात वो जवान खुद बोल रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार का तो क्या ही कहना, वो तो पूरी मुगलिया सोच रखती थी। और अगर ऐसा नहीं है तो दिल्ली में तुगलक रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड क्या कर रहे थे। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, जिन मुगलों ने हमारे देश को सिर्फ लूटा उनके नाम पर रोड हमारे देश में क्या कर रहे हैं। लेकिन यही है जो मानसिकता को बताता है। खैर जो जैसा है उसे वैसा ही पसंद आता है। जो लुटेरे हैं उन्हें मुगल पसंद है, और जो वीर हैं उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर पसंद आते हैं। हमारे यूपी के सीएम बाबा जी को देख लीजिए, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए क्या कहा वो सुनो। और औरंगजेब और मुगलों के बारे में जो कहा उसे सुनकर जो वीर शिवाजी महाराज को मानते हैं वो गदगद हो जाएंगे। लेकिन लुटेरे जो मुगलों को मानते हैं उनका क्या बोलूं, उनका तो भगवान ही मालिक है। तो बाबा जी ने क्या बोला पहले वो सुनो। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है, और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। यह अद्भुत शौर्य और पराक्रम की धरती है, इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहाँ पे बरसती है। यहाँ के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है, और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम। और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मुगलों को प्रसाद आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।